कहा जाता है कि प्यार का आखिरी मंजिल शादी होती है। पर क्या हो अगर शादी करने के बाद आप खुश ना रह पाए? क्या होगी अगर आप जिस इंसान से प्यार करो वही आपको धोखा दे और मारने की साजिश रचे? आज का जो केस है वो इसी पे आधारित है कि कैसे एक कपल एक दूसरे को देखते ही दिल दे बैठते हैं, फिर घर वालों के खिलाफ जाकर अपने प्यार को मंजिल यानी शादी तक पहुंचाते हैं। पर उसके बाद चीज़ें इतना भयावह हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये एक ऐसा केस है जो प्यार के रिश्ते का डार्क साइड को दर्शाती है। इस केस में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये केस एक ऐसा केस है जो पूरे मेरठ को हिला कर रख दिया है। सो लेट्स अनफोल्ड द मिस्ट्री ऑफ द मर्डर केस, बॉडी इन द ब्लू ड्रम। साल था 2016। सौरभ राजपूत अपने नाना के घर आया हुआ था, जहां उसकी मुलाकात मुस्कान से होती है और दोनों के बीच मानो लव एट फर्स्ट साइट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दिल दे बैठते हैं। सौरभ मेरठ का रहने वाला था और उसका परिवार एक स्टेबल मिडिल क्लास फैमिली थी, जो कि मेरठ के ब्रह्मपुरी एरिया में रहता था। मुस्कान रस्तोगी भी मेरठ के इंदौर नगर में रहती थी। उसने अपना स्कूलिंग मेरठ पब्लिक स्कूल से की थी, फिर मेरठ गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। वो पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थी। सौरभ अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था जब उसकी मुलाकात मुस्कान से हुई। उस टाइम मुस्कान भी फर्स्ट ईयर में थी। दोनों एक शादी में मिले थे जब सौरभ अपने नाना के घर गया हुआ था, और मिलते ही उन दोनों में प्यार हो गया। वे दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद उनके कॉल्स और मैसेजेस का सिलसिला चालू हो जाता है। इसी बीच सौरभ मुस्कान को बताता है कि उसका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गई है। ये सुनकर सौरभ के घर वाले और मुस्कान काफी खुश थे, बिकॉज मुस्कान को शुरू से ही एक ग्लैमरस लाइफ जीने की चाहत थी, जैसे कि सोशल मीडिया में लोग दिखाते हैं। और मुस्कान सोशल मीडिया में काफी एक्टिव भी थी। अब आता है वो दिन जब सौरभ को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए लंदन जाना पड़ता है। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान और सौरभ के बीच बातचीत अब सिर्फ वीडियो कॉल्स और व्हाट्सएप चैट्स तक ही सीमित रह गई थी। पर जब भी सौरभ वापस आता वो मुस्कान को खूब घुमाता और उसके साथ टाइम स्पेंड करता। वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए फ्यूचर प्लानिंग भी करते। अब 2016 के एंड तक वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। वे दोनों अपना बात अपने फैमिली में रखते हैं, पर उन दोनों के फैमिली इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं। सौरभ के पेरेंट्स का कहना था कि वो लड़की का लाइफस्टाइल सौरभ से बिल्कुल मैच नहीं करती और वो सौरभ के लिए फिट नहीं है। वहीं मुस्कान का माता पिता का कहना था कि सौरभ मर्चेंट नेवी में है और ये बहुत ही रिस्की जॉब है, और ऊपर से सौरभ अपने जॉब के चलते महीनों तक बाहर रहेगा। वैसे में दोनों का रिश्ता बिगड़ सकता है। वैसे दोनों के पेरेंट्स का कहना सही था, क्योंकि आगे चल के जिस बात का डर था वही हुआ। खैर, वे दोनों अपने फैमिली को मनाने की बहुत कोशिश किए, पर उनके फैमिली ने नहीं माना। पर अब सौरभ और मुस्कान ने ठान लिया था कि वे एक दूसरे से शादी करेंगे ही, तो वे भागकर हरिद्वार में जाकर बिना किसी को बताए चुपचाप शादी कर लेते हैं। पर इस शादी में उनके कुछ दोस्त भी शामिल थे। पर जैसे ही शादी के बाद उनके घर वालों को पता चलती है वो काफ़ी नाराज हो जाते हैं। सौरभ के घर वाले सौरभ को घर से निकाल देते हैं। अब दोनों के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने मेरठ के ही ब्रह्मपुरी में एक किराए का घर लिया और वहीं रहने लगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद मुस्कान के घर वाले अपने बेटी से बात करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि उनकी जो नाराज़गी थी वो ख़त्म हो गई थी। अब मुस्कान का उसके माता पिता के पास आना जाना होने लगा था। अब धीरे धीरे सब कुछ स्टेबल होने लगा था। 2018 में सौरभ और मुस्कान को एक बेटी होती है जिसका नाम उन्होंने पीहू रखा। अब मुस्कान और सौरभ की फैमिली कंप्लीट थी, पर इसी दौरान सौरभ को शराब की गंदी आदत लग चुकी थी। पर परिवार की जिम्मेदारी थी तो वो अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए फिर से लंदन चला जाता है और वहाँ 2 सालों तक काम करता है। इधर मुस्कान सौरभ के चले जाने पर पूरी तरह से अकेली हो गई थी। उसका रूटीन पूरी तरह से चेंज हो गया था। वो पहले से ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव थी। मुस्कान अपनी बेटी को प्ले स्कूल में डाल देती है और उसे रोज़ाना पहुंचाने और लाने जाती थी।
इसी दौरान उसकी मुलाकात एक स्कूल की फ्रेंड से होती है और वो उसे अपने स्कूल के पुराने फ्रेंड्स के ग्रुप में ऐड कर देती है। अब ग्रुप में होने के कारण मुस्कान का आउटिंग और घूमना फिरना ज़्यादा होने लगा। कॉल का भी जवाब नहीं दे रही थी और जब सौरभ पूछता तो बहुत सारे बहाने बनाती कि वो बिजी थी। इस टाइम पे सौरभ भी सोचने लगा था कि शायद अकेले रहते मुस्कान का आदत हो गई है, इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं करती। पर जो सच्चाई थी ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। दरअसल मुस्कान जिस ग्रुप में ऐड हुई थी उसी ग्रुप में एक लड़का था जिसका नाम था साहिल शुक्ला। मुस्कान जब 8 क्लास में थी तब साहिल उसी के क्लास में पढ़ता था और उस समय दोनों में नज़दीकियां भी थी। पर किसी कारण वे एक दूसरे से दूर हो गए। पर किस्मत का खेल देखो कि वो फिर से मिलते हैं। उस ग्रुप के कारण उनके बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे मिलना जुलना शुरू हो गया। 2020 में वे स्कूल के बाद पहली बार मिले थे। अब वो रोज कैफे में मिलते और अपने स्कूल की पुरानी यादों को ताज़ा करते। अब धीरे धीरे उनके बीच का कनेक्शन बढ़ने लगा और वो एक दूसरे से घंटों बात करते। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा साहिल और मुस्कान के बीच अट्रैक्शन बढ़ता चला गया। अब साहिल मुस्कान के घर भी आने लग गया था और उसके साथ एक दो दिन रुकता भी था। अब ये सिलसिला चलता रहा। साहिल को नशे की आदत थी, वो ड्रग एडिक्ट था और मुस्कान भी अब साहिल के साथ हमेशा नशे में दिखाई देती थी। फिर एक दिन 2021 में मकान मालिक ने साहिल और मुस्कान को बहुत ही आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। वो तुरंत इसकी शिकायत सौरभ को कॉल करके करता है। सौरभ बौखला जाता है और वो मुस्कान की माँ को कॉल लगाता है और उसे बताता है, आपकी बेटी किसी और के साथ मेरे घर में है, आप वहाँ जल्दी जाओ और देखो। मुस्कान की माँ उस समय मुस्कान का घर जाती है पर मुस्कान दरवाज़ा नहीं खोलती। ये ऑब्वियस सी बात है कि उसके साथ साहिल शुक्ला रहा होगा और पकड़े जाने के डर से वो दरवाज़ा नहीं खोलती। सौरभ तुरंत ही घर वापस आता है। शुरू में तो मुस्कान को कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो खुद ही पता लगाना चाहता था। पर उसे मुस्कान का बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नज़र आते हैं। मुस्कान अब पहले जैसे नहीं रही थी। वो घंटों किसी के साथ चैट करती और पूछने पर बताती वो ग्रुप में दोस्तों के साथ चैट कर रही है। वो हमेशा अपने फ़ोन को लॉक करती और सौरभ उसकी फ़ोन को ना छुए वो इसका खास ध्यान रखती थी। एक दिन जब मुस्कान बाथरूम में थी तब सौरभ उसकी और साहिल की सारी चैट पढ़ लेता है और उस चैट में ऐसी ऐसी बातें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक थी। और मकान मालिक ने भी सौरभ को बोला था कि उसने साहिल को कई बार आते जाते देखा है और कई बार तो वो रुकता भी है। जब सौरभ ने इस बारे में मुस्कान से बात करने की कोशिश की तो मुस्कान खुद कबूल करती है कि वो साहिल से प्यार करती है और वो सौरभ से तलाक लेना चाहती है। पर सौरभ ऐसा नहीं चाहता था। वो अपनी बच्ची पीहू के बारे में सोचकर अपने रिश्ते को किसी भी तरह से बचाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो उसको तलाक दे। पर रिश्ते सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे, वो बिगड़ते चले गए। फिर वो इन सब से तंग आकर 2023 में अपने दोस्त के साथ फिर से लंदन चला जाता है और वहाँ बेकरी का काम करने लगता है। इससे पहले शायद वो मर्चेंट नेवी का जॉब छोड़ चुका था, इसलिए उसके पास अभी कोई जॉब नहीं थी। इसलिए वो अपने दोस्त से मिलकर फिर से लंदन जाकर बेकरी का काम करने लगता है। अब मुस्कान आज़ाद थी, वो साहिल से खुल के मिल सकती थी। इस दौरान मुस्कान को पता चलता है कि साहिल की माँ गुजर चुकी है पर साहिल अब भी उसके जाने के गम से निकल नहीं पाया है। इनफैक्ट वो अपनी माँ से बात करने का दावा भी करता है। वो बोलता है कि उसकी माँ उसे मैसेज करती है और उससे बात करती है। वैसे साहिल एक गंजेड़ी और ड्रग एडिक्ट था, तो ये बात ऑब्वियस है कि उसे ऐसा तब लगता था जब वो एक्सट्रीम नशे में रहता। वो खुद को ही अपनी माँ बनकर मैसेज करता और खुद ही रिप्लाई करता था। अब ये बात जानकर मुस्कान के दिमाग में एक आइडिया सूझता है और यहाँ से शुरुआत होती है एक साजिश। एक ऐसी साजिश जिसके कारण एक हंसता खेलता परिवार उजड़ने वाला था। एक बेटी के ऊपर से बाप का साया हटने वाला था। मुस्कान अपने भाई का फ़ोन लेती है और उसके फ़ोन नंबर से स्नैपचैट का फेक अकाउंट बनाती है और वो उस अकाउंट का इस्तेमाल साहिल से बात करने के लिए करती है। पर वो खुद नहीं बल्कि साहिल की माँ बनकर उससे बात करती है। इधर साहिल पूरी तरीके से मान चुका था कि स्नैपचैट में दूसरी तरफ उसकी माँ है जो उससे बात करती है।
मुस्कान ने बहुत ही चतुराई से साहिल को मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया। वो उससे मैसेज करके इमोशनल कर देती। कहती, बेटा तू कितना अकेला हो गया है, पर चिंता मत कर, तुम्हारे लिए मैंने लड़की ढूंढ रखी है। फिर वो अपना नाम बोलती, जो तुम्हारी दोस्त है ना मुस्कान, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। फिर वो ऐड ऑन करती है कि मुस्कान से शादी करने के लिए तुम्हें सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। और साहिल मान भी जाता है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था उसकी माँ ही उसे ये बातें कह रही है। अब साहिल और मुस्कान का रिश्ता बस एक अफेयर नहीं रहा था, बल्कि अंधविश्वास और प्यार का ऐसा खौफनाक खेल बन चुका था जिसका अंजाम बहुत ही खौफनाक होता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि साहिल एक गंजेड़ी और नशेड़ी और ड्रग एडिक्ट था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो ब्लैक मैजिक पर भी विश्वास करता था। उसके दीवार में बहुत सारे डिमोनिक फिगर्स एंड आदिदेव की फिगर बने हुए थे, जो उसने शायद खुद ही बनाया था। ऐसा लगता था कि वो कोई रिचुअल करता होगा। और उसके अपने माँ से ऑब्सेशन ऐसा था मानो वो किसी भी तरह से अपनी मरी हुई माँ से कांटेक्ट करना चाहता था। अब साहिल मुस्कान को बताता है कि उसकी माँ ने उसे शादी करने को कहा है और इसके लिए उसे सौरभ को रास्ता से हटाना होगा। हालांकि ये साजिश मुस्कान की ही थी, पर साहिल को ये पता नहीं था। अब दिन बीतते गए और साहिल और मुस्कान बस सौरभ के घर वापसी का इंतजार कर रहे थे। सौरभ 2025 में लंदन से घर लौटता है। वो काफ़ी खुश था, क्योंकि वो इस बार ठान लिया था कि वो मुस्कान को इतना प्यार देगा कि वो किसी और के बारे में सोचेगी ही नहीं। इसलिए वो 25 फरवरी को घर आकर मुस्कान को सरप्राइज़ देने का प्लान करता है, क्योंकि 25 फरवरी मुस्कान का जन्मदिन था और 28 फरवरी को पीयू का। सौरभ 25 फरवरी को घर आता है और मुस्कान को सरप्राइज़ भी देता है। वो तीनों मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। फिर आती है 28 फरवरी। इस दिन पीहू का बर्थडे था। इस दिन भी वो बड़े ही धूमधाम से पीहू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और तीनों मिलके डांस भी करते हैं। ये वीडियो वही लास्ट वीडियो है जिसमें सौरभ अपनी फैमिली के साथ आखिरी बार डांस करते दिखा था। इस दौरान मुस्कान की बिहेवियर ठीक था। वो सौरभ से अच्छे से बात करती थी और पहले जैसा ही प्यार से रहती थी, पर उसका दिमाग में एक घिनौना साजिश चल रहा था। वो कुछ दिन पहले डॉक्टर के पास से एंजाइटी की दवा लेने गई थी और जब डॉक्टर ने उसे पर्ची में दवाई लिख के दिया तो वो उस पर्ची का हूबहू नकल करती है और गूगल से ऐसे दवा के बारे में सर्च करती है जिससे कि ज़्यादा मात्रा में लेने से इंसान बेहोश हो जाता है। फिर वो उन दवा का नाम प्रिस्क्रिप्शन में टाइप करके मेडिकल स्टोर से वो दवा ले लेती है। अब तक सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था। फिर एक दिन वो अपने पति को शराब में दवा मिलाकर देती है। सौरभ उस दिन शराब पीने से मना कर देता है। वो कहता है कि आज उसका मन नहीं है, जिसके चलते उसका प्लान फेल हो जाता है। अब आती है 3 मार्च 2025। इस दिन सौरभ अपने माँ के घर गया हुआ था। वो वहाँ से कद्दू का कोफ्ता लेके आता है, जो कि उसका फेवरेट भी था। वो रात में मुस्कान को कोफ्ता को गर्म करने के लिए बोलता है। मुस्कान कोफ्ता को गर्म करने समय उसमें वो बेहोशी वाली मेडिसिन मिला देती है। जब सौरभ उस खाना को खाता है तो उसे तुरंत नींद आ जाती है। जैसे ही सौरभ बेहोश हो जाता है, मुस्कान तुरंत अपने आशिक को कॉल कर बुलाती है। वो साहिल को मुर्गा काटने वाला खंजर पकड़ाती है, जिसे वो कुछ दिन पहले ही मार्केट से ली थी। पर साहिल मुस्कान को बोलता है कि पहले बार तुम करो। वो दिल की ओर इशारा कर बताता है कि खंजर को यहाँ डालो। मुस्कान अपने पति के सीने में खंजर डाल देती है और साहिल उस खंजर को ऊपर से दबाता है। उसके बाद साहिल वहाँ पे 2 बार खंजर फिर डालता है, ताकि वो इंश्योर कर सके कि सौरभ मर चुका है। और ये बात हमें सौरभ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साहिल के शरीर पे 6 घाव थे, 3 छाती पर और बाकी 3 जो साहिल ने सौरभ के सर और दोनों रिस्ट को अलग कर किया था। साहिल सौरभ के सर और हाथ को अलग करने के बाद अपने साथ अपने रूम ले जाता है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि साहिल शायद काला जादू करता था, नहीं तो वो सौरभ का सर और हथेली को अपने साथ क्यों ले जाता। इधर मुस्कान अपनी पति के बॉडी को अपने बेड बॉक्स में डालकर उसके ऊपर सो रही थी। शी वॉज जस्ट अ फ्यू इंच अबव हर हस्बैंड्स बॉडी एंड वॉज स्लीपिंग पीसफुली। वैसे कुछ देर सोने के बाद शायद उसे डर लगने लगता है। फिर वो रात में ही अपने प्रेमी साहिल के पास चली जाती है।
अगले दिन वो दोनों फिर से घर वापस आते हैं और सौरव के पार्ट्स को लेकर अब वो बॉडी को डिस्पोज करने का सोचते हैं। तब उसे साहिल ड्रम और सीमेंट लाने का सुझाव देता है। मुस्कान मार्केट जाती है और एक नीला ड्रम खरीद के ले आती है और साथ में सीमेंट भी। अब साहिल और मुस्कान मिलके सौरव के बॉडी और बाकी पार्ट्स को उस ड्रम में डाल देते हैं और उसके बाद उसमें सीमेंट का घोल बनाकर उस ड्रम को भर देते हैं। फिर ऊपर से ढक्कन बंद कर चले जाते हैं। मुस्कान ये साजिश पहले ही कर चुकी थी, इसलिए वो पीहू को 2-3 दिन पहले ही अपने नानी के घर भेज देती है। मुस्कान और साहिल ड्रम को अच्छे से बंद कर वहां से निकल जाते हैं। सौरभ के बॉडी को छुपाने के बाद साहिल और मुस्कान कुछ दिनों तक बॉडी डंप करने की जगह खोजने के लिए आसपास के गांव में भटकते हैं जहां जानवरों को दफनाया जाता था। पर वो अब इस आइडिया को ड्रॉप कर 5 मार्च को घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो सौरभ के पैसे से शिमला, मनाली और कसौली घूमते हैं। इस दौरान मुस्कान सौरभ के फ़ोन से लगातार सौरभ के व्हाट्सएप में स्टेटस अपडेट करती रहती है ताकि सौरभ के घर वालों को लगे कि सौरभ घूमने गया है और वो वहाँ के स्टेटस अपडेट कर रहा है। मुस्कान सौरभ के घर वालों से चैट भी करती है ताकि उन्हें शक ना हो। 6 मार्च को मुस्कान चिंकी, जो कि सौरभ की बहन थी, उसको मैसेज करती है कि वो लोग होली के लिए मेरठ आ रहे हैं क्या। जब उधर से चिंकी हाँ बोलती है तो मुस्कान, जो कि सौरभ बनकर मैसेज कर रही थी, वो बोलती है कि अभी वो दोनों बाहर है और होली के बाद ही वापस आएंगे। उसके बाद चिंकी पूछती है कि वो अपनी बेटी को इस ट्रिप में क्यों नहीं लेके गए। इस पर उधर से रिप्लाई आता है कि वो जहाँ है वहाँ पे -10 डिग्री टेम्परेचर है और पीहू यहाँ बीमार हो जाती। वैसे चिंकी को ये थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, शायद ये मुस्कान है जो सौरभ बनकर बात कर रही है, क्योंकि एक तो वो अपना स्टेटस में अपनी फ़ोटो नहीं डाल रहा था, बस जगह का पिक डाल रहा था। और व्हाट्सएप में भी हर किसी के चैट करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे चिंकी को थोड़ा बहुत डाउट हुआ था। खैर, इधर साहिल और मुस्कान कई जगह घूमे, होटल में रुके और एक दूसरे के साथ खूब इंजॉय किए। उन दोनों ने साथ में होली भी मनाई। वे ऐसे एंजॉय कर रहे थे मानो उन्होंने कुछ किया ही ना हो। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। खैर, इधर साहिल और मुस्कान दोनों अपनी मस्ती में थे। मुस्कान साहिल का 13 मार्च को बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही थी। जब मुस्कान साहिल के साथ हिमाचल के लिए निकली थी, तब उस समय वो सौरभ का एटीएम भी पकड़ी हुई थी और हाथ में लगभग 84,000 भी थे, जो कि धीरे धीरे खत्म हो गए। जब उनके पास पैसा खत्म हुई, तब मुस्कान को ख्याल आया कि सौरभ के अकाउंट में लगभग 6 लाख रुपए हैं। उसने सौरभ के एटीएम से पैसा निकालने की कोशिश की, पर पैसा नहीं निकला। अब वो बड़ी मुश्किल में थे, बिकॉज उनके पास सारे पैसे खत्म हो गए थे और इधर एटीएम भी काम नहीं कर रहा था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो 18 मार्च को वो अपनी माँ को कॉल लगाती है और उसे पूछती है कि सौरभ के एटीएम से पैसा कैसे निकाले। उसकी माँ ये सुनकर थोड़ी अचंभा में पड़ जाती है। वो मुस्कान से पूछती है कि सौरभ तो तुम्हारे साथ ही है, तो तुम उससे पूछने के बजाय मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो। फिर बाद में वो ये सोचकर कुछ नहीं बोलती कि शायद उन दोनों में झगड़ा हुआ हो। अब अगले दिन मुस्कान अपने माँ के घर पहुँचती है और माँ जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वो अपनी माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों रो रही है। फिर थोड़ी देर बाद मुस्कान बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि सौरभ के भाई बहन और जीजा घर आए थे और उन्होंने सौरभ को जान से मार दिया। वो इतना कहकर फिर से रोने लगती है। ये सुनकर मुस्कान के माता पिता पूरी तरह से शॉक में थे। वो लोग मुस्कान को शांत कराते हैं और उसे पुलिस स्टेशन चलने को बोलते हैं ताकि इसकी रिपोर्ट कर सके। वे तीनों गाड़ी में बैठते हैं और ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। पर मुस्कान के पापा मुस्कान की बातों से कन्विंस नहीं थे, बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मुस्कान कुछ तो छुपा रही है। तो वो गाड़ी रोककर मुस्कान को फिर से पूछता है कि बेटी, तुम सच सच बताओ कि क्या हुआ है। तब मुस्कान शुरू में तो शांत रहती है, फिर बाद में वो अपने पापा को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ के साथ इतना बड़ा कांड किया है। फिर मुस्कान के पापा गाड़ी स्टार्ट कर अपनी गाड़ी डायरेक्ट पुलिस स्टेशन के पास रोकते हैं और पुलिस को सारी बातें बता देते हैं। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने
और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। पुलिस तुरंत मुस्कान के घर पहुंचती है और वहां उन्हें वो नीला ड्रम मिलता है जिसे मुस्कान ने उन्हें बताया था। वो नीला ड्रम इतना भारी था कि उसे उठाना भी मुश्किल था। पुलिस बड़ी मुश्किल से उस ड्रम को अपने साथ ले जाती है। फिर उस ड्रम को मोर्चरी ले जाया गया, जहां बहुत ही मुश्किल से काट कर सौरभ की बॉडी को उस ड्रम से निकाला गया। पुलिस साहिल को भी पकड़ लेती है और मुस्कान और साहिल से पूछताछ करती है। दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पुलिस में अरेस्ट होने के बाद भी दोनों एक साथ सेल में रहने का मांग करते हैं, पर ये मांग उनकी पूरी नहीं होती। एज यू नो कि जो जेल होते हैं उसमें महिलाओं और पुरुष के अलग अलग सेक्शन होते हैं। दोनों को एक साथ कभी नहीं रखा जाता। दोनों ड्रग और गांजा के इतने आदी हो चुके थे कि उन्हें जेल में ये लत छुड़ाने के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। वैसे मीडिया इस केस को ब्लैक मैजिक के एंगल से भी कनेक्ट कर रही है, क्योंकि जो चीज़ें और तस्वीरें साहिल के रूम और दीवारों से मिली उनसे कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। और जब उनसे पूछा गया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने सौरभ का कत्ल नहीं किया बल्कि सौरभ का वध किया है। ऊपर से साहिल का सौरभ के हाथ सिर को अपने साथ घर ले जाना, ये कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की तरफ ही इशारा कर रही थी। वैसे साहिल शायद ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो अपनी माँ से किसी तरह से जुड़ सके। खैर जो भी रीज़न हो, पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मुस्कान की ऐसी क्या मानसिकता थी कि वो इतना बड़ा कांड कर गई। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। वो चाहती तो सौरभ से लीगल तरीके से तलाक भी ले सकती थी। ऐसे में ना तो उसे सौरभ का कत्ल करना पड़ता, ना ही वो जेल जाती। पर उसने एक हैवानियत का रास्ता चुना, जो कि उसकी बेटी से बाप का साया छीन लिया, और वो खुद भी अपने प्रेमी के साथ अभी जेल में है। वैसे इस केस के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।